नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर जो आपको घर दिखाई पड़ रहा है, ये घर हमारे देश का है, बिहार का है। ये घर किसने बनवाया, क्यों बनवाया, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। हमारे देश में कई सारे योजनाएं चल रही है जिसमें गरीबों को आवास देने की एक सोच है, सरकार का प्रयास है, जिसमें इंदिरा आवास योजना और पीएम आवास योजना शामिल है। इंदिरा आवास योजना का भी बिहार में काफ़ी जांच चल रहा है, जियो टैग चल रहा है, यानी कि सरकार इंदिरा आवास देना चाहती है और जिन लोगों ने इंदिरा आवास के लिए अप्लाई किया है उसकी जांच हो रही है, जिसको हम लोग जियो टैग नॉर्मल भाषा में कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग यही बोलते हैं। आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जियो टैग के नाम पर अभी लोगों से हज़ारों रुपये लिया जा रहा है। ऐसी वीडियो काफ़ी ट्रेंड कर रही है, लोग इसके बारे में विरोध कर रहे हैं, जो कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा हो। इंदिरा आवास योजना के तहत लोगों को लाखों रुपए दिए जाते हैं उनके घर बनाने के लिए, ताकि जिनके पास घर नहीं है उनका पक्का घर बन पाए। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किसी का इंदिरा आवास योजना के तहत सही से घर पाया हो? लेकिन आप जो घर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये घर भी गरीब असहाय लोगों के लिए बनवाया गया है। और इस घर को बनवाया है किसी भारतीय ने नहीं। इस घर को ना सरकार बनवाया है, ना कोई भारतीय बनवाया है, बल्कि विदेशी टूरिस्ट गरीबों की दुर्दशा देख करके, दया करके उनके लिए बनवाया गया। तो जो टूरिस्ट लोग हैं वो कहाँ के हैं, उसके बारे में आप इन्हीं लोगों से सुन लीजिए। गाँव में घर किसने बनवाया? इस मलेशिया वाला बनाया अच्छा, है। मलेशिया से लोग आए थे तो कभी घर बना है? हाँ, कौन घर बनवाया आपका? मलेशिया। अच्छा, मलेशिया से लोग आए थे, वो आपके घर को बनवा दिए। हाँ, हाँ सर, बहुत खुश नजर आ रही है। खुश है। कहीं सरकार उरकार तो पैसा दे के नहीं बनवाया? नहीं नहीं हाँ? कौन घर बनवाया बाबू? मलेशिया वाला। अच्छा, मलेशिया वाले लोग आए थे और देखे पहले से फूस उसका घर था क्या? हाँ, सेरकी का था। अच्छा, पहले क्या चीज का था? सेरकी का था। तो इन लोगों का कहना है कि मलेशियाई टूरिस्ट थे, यानी कि वो लोग मलेशिया के थे, वो लोग यहाँ पर आए, हम लोगों की गरीबी को देखा, हम लोगों की स्थिति को देखा, उनके बाद उन्होंने हम लोगों के लिए घर बनाया। टोटल 40 घर बने हैं अभी। और उन्होंने बोला कि जिनके पास ज़मीन का पक्का रसीद है, यानी कि पक्का पेपर है, उनका घर भी वो लोग बनवाएंगे। तो ये तमाचा है सरकार की उन नीतियों पर जिनके तहत सरकार लाखों रुपये खर्च करती है और गरीबों का सही से घर नहीं बनवा पाती है। सरकार का पैसा सिस्टम के अंतर्गत ही घूम के रह जाता है। पैसा आता है लेकिन रियल में पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिसे सच में घर की ज़रूरत है, और पैसा बीच में ही अटक करके रह जाता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत पैसा मिला, लेकिन उन्होंने कंप्लीट घर नहीं बन पाया। उन लोगों का कहना है कि पैसा आते आते पैसे का 30 से 40% हिस्सा रास्ते में ही खत्म हो जाता है, जिससे उनका घर कंप्लीट नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंदिरा आवास योजना के तहत अपने घर को बनवाया, तो वो लोग वैसे हैं जो उस योजना में अपनी राशि को और लगाया और अपना घर को कंप्लीट कराया। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 से हुई थी और 95-96 के आसपास से ये कंटिन्यू है। लेकिन इतने सालों में सरकार का प्रयास रहा है कि जिनके पास घर नहीं है उनका पक्का घर बन पाए, और सरकार आज भी कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसी योजना जिस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है, बहुत ही शोचनीय है, निंदनीय है। ये जो आप घर देख रहे हैं, सरकार के उन नीतियों पर एक तमाचा है जो सरकार गरीबों को सच में घर देना चाहती है। अगर सरकार सच में घर देना चाहती है तो सरकार गरीबों को कुछ इस तरह से घर बना करके दे। ये लोग टूरिस्ट थे, दूसरे देश से हमारे देश में घूमने आए, लेकिन पैसे वाले लोग थे। इन्हें क्या मतलब था यहाँ की स्थिति क्या है, नहीं है, लेकिन इन लोगों को रहा नहीं गया, यहाँ की गरीबी देखी नहीं गई और इन लोगों के लिए इन्होंने काम किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने इन गरीबों के लिए घर बनाया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। आप भी क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के बारे में जिन्होंने गरीबों के बारे में इतने खुल करके सोचा और उनकी इतनी मदद की? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।